Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिग्विजय सिंह जब वहाँ चुनाव में उतरे उन्होंने क्या बोला आपको याद है कि कड़ी खराब करने आ जो आदमी इस प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा वो क्या इतना डरपोक है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप वोट काट देंगे, है ना, इस तरह की बातें चल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन आपका अलायंस टूटा उसी दिन से उन्होंने अपने उस ट्वीट को भी पिन कर लिया जिसमें उन्होंने सिरसा रैली में कहा कि भाई इनके बीच समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया, जाके अलग अलग लड़ेंगे, वोट काटेंगे। आज कांग्रेस ये बात कहती है कि ये वोट कट करने आए। अगर मैं रोहतक लड़ता तो स्पष्ट यही बात दोबारा उनने कहनी थी। मुझे वो दिन भी याद है, भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह को पार्टी ने उतारा। दिग्विजय सिंह जब वहाँ चुनाव में उतरे उन्होंने क्या बोला आपको याद है कि कड़ी खराब करने आ गए। जो आदमी इस प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा वो क्या इतना डरपोक है। अगर वो ये कहते हैं एक ओर पर तो कि जेजेपी खत्म होगी और दूसरी ओर पर वो कहते हैं कि जेजेपी हमें नुकसान फैलाएगी, इसका मतलब तो उनके मन में सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वे जननायक जनता पार्टी है। लेकिन मैं तो ये नहीं मानता कि भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो जननायक जनता पार्टी की सीटों पर अपने विधायक जिता पाएंगे। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर ओल्ड रोहतक के अंदर चाबी का चुनाव चिन्ह विधायक जिता के लाएगा। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है ना, जो आपने कहा कि रोहतक ऑफर हो रही थी, उसको अब एक अलग नैरेटिव दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बीजेपी कमजोर थी या हार रही थी। राहुल जी आप मुझे ये बताओ, मैं सांसद हिसार से रहा, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी सांसद भिवानी से रहे, क्या हमारी प्राथमिकता वो 2 सीटें नहीं होनी चाहिए? और आज के दिन भी मैं आपको बताता हूँ, जब हम अलग हो गए और हम 10 सीटों पर लड़ने पे विचार कर रहे हैं तो क्या हम रोहतक छोड़ेंगे? क्या आप मनोहर लाल जी करनाल से लड़ रहे हैं उनको बाय देंगे? जब पॉलिटिकली आमने सामने खड़े हैं तो चुनाव भी लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अब आप अलायंस से बाहर आ गए हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप वोट काट देंगे, है ना, इस तरह की बातें चल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन आपका अलायंस टूटा उसी दिन से उन्होंने अपने उस ट्वीट को भी पिन कर लिया जिसमें उन्होंने सिरसा रैली में कहा कि भाई इनके बीच समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया, जाके अलग अलग लड़ेंगे, वोट काटेंगे। मैं एक चीज हुड्डा परिवार के लिए कह सकता हूँ, 2011 का इतिहास उठा ले, वो कुलदीप बिश्नोई अजका से चुनाव लड़ रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा स्पेशली आए जिंदल हाउस। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उस समय जिंदल परिवार के सदस्य भी थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे, चौधरी रंजीत सिंह भी थे, जयप्रकाश भी थे। सब ने पैक्ट किया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हराया जाए उपचुनाव में। 6000 वोटों से हारे। मैं चुनाव लड़ा जब भी यही प्लानिंग करेगी लोकसभा के अंदर। हमें तो इतिहास के अंदर वाक्य पता है। भूपेंद्र हुड्डा जी ये तो बताए, दिग्विजय तो 60,000 वोट लेके गया था, 2 लाख से ऊपर वोटों से हारे थे। पैक्ट किस चीज का था? जब भी यही बात कहा करते थे। और ये तो उनके नवाब की घबराहट है कि वो पिन करके भी ये बताना चाहते हैं जनता को। अरे मेरे को पिन करने की जरूरत नहीं, मेरे से कभी पूछ लो और उनके कुनबे का इतिहास बता दूंगा मैं कि कब कब उनने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस लोगों के करे हैं। हमने तो आज तक कोई एक वाक्य नहीं बता सकता कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद करे हो। अलायंस किया था उस पर भी उनको दुख था और मैंने बताया किस विजन के साथ किया था और अचीव भी किया है वो विजन। मगर विपक्ष के नेता तो वो थे, वो तो बताए हमारी कमियां। आज भी उनके ये घबराहट है मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ना हर पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी में अधिकार है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं पीछे बैठ के ले रहा था तो पूर्व विधायक हमारे राजदीप फोगाट जी, तो भिवानी लोकसभा की जब बैठक ली तो राजदीप जी ने सबके बीच में खड़ा होकर कहा कि जी आप तो किसान है, किसान खेती करता है, पेस्ट अटैक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, इस तरह की कोई घटनाक्रम हो जाता है तो किसान क्या खेती छोड़ देता है? हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी 5 साल की खेती तो हमारे वोट शेयर को बढ़ाना है। तो उन्हें उदाहरण दिया, कहते जी पाकिस्तान से टीडी आती है और वो टीडी दिल्ली यूपी तक जाती है, हरियाणा को भी तो घूम के जाती है।
कभी इतिहास में कहीं देखा गया है कि टीडी अटैक हो जाए तो खेती छोड़ दी जाती है? नहीं छोड़ी जाती। और मैंने फील किया, बाढ़ आई 12 जिलों के अंदर, मैंने पहली बार हरियाणा के इतिहास में उसको बाढ़ डिक्लेयर किया। बाढ़ जब आई तो मैंने फार्मर से एक चीज सीखी कि जैसे ही पानी कम हुआ उसने पनीरी उठाई, जहां जीरी बह गई थी वहां जीरी दोबारा लगा दी और डेढ़ा फॉल आया, उसको 1.5 गुना फॉल आया। आज के दिन क्या ये अलायंस टूटने से हम घर बैठ जाएं? क्योंकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं अरे हमारे लिए तो खेती यही है और मेहनत कर लेंगे। आप मेरे जिस ट्वीट की बात कर रहे थे, गांव गांव गली गली हांड लेंगे। और मैं ये मानता हूं चौधरी देवीलाल ने 70 साल की राजनीति में 7 साल राज नहीं किया, संघर्ष किया। यही तो काम है। किसके लिए कर रहे हैं? हरियाणा की जनता के लिए कर रहे हैं, हरियाणा के उद्धार के लिए कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष ये कोई किसी की बापूती चीज नहीं है, ये रहेगी इसके साथ परमानेंट। ये तो मेहनत करोगे, लोग आपको देखेंगे, आपके विजन को देखेंगे, जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेहनत नहीं करोगे तो लोग किसी और को अपॉर्चुनिटी दे देंगे।